अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं और सोहराब बरकत आपसे मुखातिब है। अगर आप रावलपिंडी में हैं तो आप महफूज नहीं हैं। ये जो आप डिटेल्स आपके सामने रखने वाला हूँ ये खौफनाक हैं, ये तशवीशनाक हैं और एक अपना पर्सनल ज़ाती एक्सपीरियंस भी आपके साथ शेयर करूँगा। परसों मुझे रावलपिंडी के न्यू टाउन थाने में एक FIR दर्ज होती है और FIR दर्ज होने के बाद वो मुझे वहाँ के एक जर्नलिस्ट ने भेजी कि जनाब आप इसको चेक करें कि इसमें क्या हकीकतें हैं और इसके ऊपर आप क्या कर सकते हैं। उस खातून का नाम था आयशा। FIR के मुताबिक मैंने FIR से नंबर लिया और उस खातून को कॉल की। FIR में ये चीज़ दर्ज थी कि वो खातून रावलपिंडी में आई, रावलपिंडी के एक लड़के ने उसे मेट्रो स्टेशन के नीचे उसके साथ ज्यादती की, उसके साथ जिना किया। अब वो जो लड़के की तस्वीर देखी तो वो बेचारा बच्चा था और उसके जो ऊंट थे थाने में बैठे हुए वो इतने सूखे हुए थे कि मैं आपको बयान नहीं कर सकता। मैंने उस खातून को कॉल की, मैंने कहा जी अस्सलाम वालेकुम, मैं अपने इदारे का बताया, मैं वहाँ से काम कर रहा हूँ और मैं आपका इंटरव्यू करना चाहता हूँ। आगे आयशा जिस खातून के साथ ज्यादती हुई थी उसने मुझे ये कहा कि जनाब इंटरव्यू तो मैं आपको दूंगी लेकिन इस वक्त डाइनिंग टेबल पे खाना लगा हुआ है, मेरी अम्मी ने खाना लगाया हुआ है और अम्मी कह रही है पहले खाना खा लो। मैंने कहा ठीक है आप पहले खाना खा लें, आपके साथ ज्यादती भी हुई है और हम आपके दुख में शरीक हैं। उसने कहा ओके जी शुक्रिया। आज रावलपिंडी ने तस्दीक की है वो उस गिरोह का हिस्सा है जिसमें 3-4 लोग शामिल हैं जो लोगों को, लड़कों को फंसाती हैं, उनके साथ टेलीफोन नंबर्स एक्सचेंज करती हैं, उनसे ज्यादतियां करवाती हैं या नहीं करवाती वो तो बाद में साबित होगा। कुछ केसेस में फिजिकली ताल्लुक भी बनाती हैं और उसके बाद उन्हें ब्लैकमेल करके पैसे लेती हैं। इसमें कुछ पुलिस वाले भी मुलविस हैं और इस गैंग में कुछ साफी भी मुलविस हैं, कुछ जर्नलिस्ट भी मुलविस हैं जो उनकी मुआवनत करते हैं, जो लोगों को डराते हैं और उसके बाद लोगों से पैसे हथियाए जाते हैं। ये बात अब मैं खुद से नहीं कर रहा, ये रावलपिंडी पुलिस की प्रेस रिलीज है जो मैं आपको सुनाने वाला हूं। ये हर्फ बाई हर्फ रावलपिंडी की जो वेरीफाइड रावलपिंडी पुलिस की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, प्रेस रिलीज है, वो मैं आपके सामने रख रहा हूं। गैंग ने 5 रोज कबल न्यू टाउन के इलाके मेट्रो स्टेशन जिसका मैं आपसे जिक्र कर रहा हूं, अंडरपास में ज्यादती का वाकया रिपोर्ट किया जिस पर मुलजिम को गिरफ्तार किया। ये मुलजिम वही बच्चा है, वही नौजवान है जिसने ज्यादती की नहीं और जबरदस्ती, चूंकि ये गैंग उससे पैसे मांग रहा था ब्लैकमेल करके, और उस बच्चे को इन्होंने गिरफ्तार कर दिया और उसकी तस्वीर भी रिलीज कर दी। अब आप खुद ही सोचिए कितनी बड़ी तज़हीक हुई होगी उसकी। CPO मोहम्मद एहसन यूनुस ने ASP न्यू टाउन बिनिश फातिमा को मुकदमे के मेरिट पर तफ्तीश को यकीनी बनाया। अब ये जो CPO मोहम्मद एहसन यूनुस साहब हैं ये बड़े मुतहर्रिक है रावलपिंडी में, ये बड़े तगड़े CPO हैं और बड़ा इनका नाम है रावलपिंडी में और ये काफी केसेस को फॉलो करते हैं। ये सड़क पर होते हैं, ये वो नहीं है जो ऑफिस में बैठकर खाली हिदायत जारी करें, ये सड़कों पर होते हैं और बहुत तगड़े पुलिस वाला इन्हें तस्वुर किया जाता है। इन्होंने जो न्यू टाउन जो ASP है न्यू टाउन बिनिश फातिमा, उन्हें हिदायत जारी की कि आप इस केस की तफ्तीश करें और डिटेल में तफ्तीश करें, कोई कोना छोड़िएगा ना, ताकि हकायक हमारे सामने आए कि मसला क्या है, इतने ज्यादा ज्यादती के केसेस पिंडी में रिपोर्ट हो रहे हैं, वाकया क्या है। जब तफ्तीश हुई तो पता चला कि गैंग है मुतहर्रिक और वो गैंग खुद ज्यादती करवाता है और उस गैंग के जो 3 अराकीन हैं वो सामने आते हैं। पहला रुकन उस गैंग का महम उर्फ कायनात, ये वही जिसको मैंने कॉल की थी, अहमद रजा और गुलाम हुसैन को गिरफ्तार कर लिया। अब ये होता क्या था, ये गैंग काम कैसे करता था। 5 रोज कबल न्यू टाउन थाना में दर्ज मुकदमा में भी मुलजिमान से तकरीबन 7 लाख रुपए की तलब की थी। 7 लाख रुपए उस बच्चे से मांगे थे जिसकी तस्वीर आपको दिखाई थी। अब ये गैंग काम कैसे करता था, ये जो खातून है महम उर्फ कायनात, ये पहले फोन करती थी बंदे को, या कहीं पर सड़क पर चलते या रोड में या कॉफी शॉप में या यूनिवर्सिटीज से आते हुए या किसी भी रेस्टोरेंट में एक इंटरेक्शन बनाती थी। उसके बाद नंबर एक्सचेंज होते थे और नंबर एक्सचेंज होने के बाद ये उन्हें खास जगह पर बुलाती थी। वहां पर मुबैना तौर पर कुछ फिजिकल रिलेशंस भी होते थे और उनकी तस्वीर बना ली जाती थी। तस्वीर बनाने के बाद जब ये जाती थी तो पीछे से गैंग मुतहर्रिक होता था। ये अहमद रजा और गुलाम हुसैन जिन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है, ये मुतहर्रिक होते थे और ये टेलीफोन करके उसको तस्वीर भेजते थे और कहते थे तुमने फलां लड़की के साथ ज्यादती की, हमारे पास सबूत है। अब हम पुलिस में जा रहे हैं तो कुछ पुलिस वाले भी ज़ाहिर है इनसे मिले होंगे। हमारी पुलिस माशाअल्लाह उसमें भी काफी रिफॉर्म्स की जरूरत है और ये जो CPO मोहम्मद एहसन यूनुस साहब हैं इस पर गौर भी कर रहे होंगे यकीनन। पुलिस वाले भी मुलविस होते थे जो उन्हें टेलीफोन करते थे और वर्दी का रोब झाड़ते थे और कुछ जर्नलिस्ट भी हमारे जैसे मौजूद थे। ज़ाहिर है हम लोग भी, करैक्टर तो हमारे भी हैं नहीं, वो कहते हैं इस हमाम में सारे नंगे हैं।
کچھ ہمارے جیسے دوست صحافی ہیں وہ بھی ملے ہوتے تھے اس گینگ سے. یہ سارے متحرک ہوتے تھے. اور اس کے بعد یہ کیا کرتے تھے, اس کے بعد اس لڑکے کو یا اس خاندان اس بچے کو جس کو انہوں نے ٹارگٹ کیا ہوتا تھا, اسے پہلے پولیس بھیج کر, صحافیوں کو بھیج کر کہ خبر لگائیں گے, اسے بلیک میل کرتے تھے. اور اگر وہ بلیک میلنگ کی اماؤنٹ نہیں دیتا تھا تو اس کے بعد اس کی گرفتاری کرواتے تھے. اور گرفتاری جب ہو جاتی تھی تو ظاہر ہے میڈیکل کے لیے یہ لوگ اویلیبل نہیں ہوتے تھے, میڈیکل ٹیسٹ نہیں کرواتے تھے. تو اس کے بعد گرفتاری کے بعد یہ فوری طور پر جناب 2 ماہ تھانے میں رہنے کے بعد بندہ مجبور ہو جاتا اپنی عزت کی خاطر وہ صلح کرنے پر آتا ہے کہ جناب یہ ہاتھ جڑے ہوئے ہیں, یہ آپ مجھ سے پیسے لے لیں, میرے ساتھ صلح کریں, مجھے جھوٹے کیس میں آپ نے بند کروا رکھا ہے. چونکہ ان کے پاس کچھ ایک تصاویر ہوتی تھی, ان کو سامنے رکھتے ہوئے یہ گینگ کام کرتا تھا بڑے طریقے سے, بڑی ٹیکنیک سے. اب یہ بڑی کنٹروورشل اور بڑی تشویشناک بات ہے. یہ کسی کی بھی عزتیں محفوظ نہیں ہے اس طرح سے, اور خواتین کا جو اپنا ایک معیار ہے وہ بھی خراب ہو رہا ہے. اور یہ گینگ بڑا نقصان پہنچا رہا ہے راولپنڈی اسلام آباد کے لوگوں کو, اور لوگوں کی تضحیک ہوتی ہے, ان کی فیملیز ڈسٹرب ہوتی ہیں, ان کا خاندان سسٹم تباہ ہو جاتا ہے. آپ یقین کیجئے کسی بھی شخص پر, چاہے وہ فیمیل ہو یا میل ہو, جب یہ زیادتی کے الزامات لگتے ہیں تو اس کی بہنیں, اس کی بیٹیاں, اس کے بھتیجیاں سکول کالج نہیں جا پاتے, وہ گھر سے نہیں نکل پاتے, وہ کسی کو فیس نہیں کر پاتے, نہ ہی ان کی کوئی سنوائی کرتا ہے, نہ ہی کوئی سنتا ہے, نہ ہی انہیں کوئی شادی بیاہ میں دعوت دیتا ہے. بنیادی طور پر 10-12 لاکھ روپے یہ جو انہوں نے 7 لاکھ کی ڈیمانڈ کی تھی اس بچی سے, پولیس نے اس کی تصویر بھی ریلیز کر دی تھی گزشتہ FIR میں نے دیکھی تھی ساری. یہ جب ساری ڈیٹیل سامنے آ جاتی ہیں تو اتنی بدنامی ہو جاتی ہے کہ وہ جو بدنامی کا داغ ہے اسے دھلوانے کے لیے بڑی کوشش کرنے کے باوجود بھی وہ نہیں دھل پاتا. یہ بڑی زیادتی ہے, اور یہ کسی کے ساتھ بھی ہو, کسی بھی جینڈر کے ساتھ ہو, بڑی زیادتی ہے. اور اس کیس کو یہ جو اب گینگ پکڑا گیا ہے, اب اس گینگ سے جو مزید تفتیش ہوگی تو وہ تفصیلات بھی آپ کے سامنے رکھیں گے, اور بڑی تگڑی ڈیٹیل سامنے آنے کا امکان ہے. یہ جو CPO صاحب ہیں محمد احسن یونس صاحب, انہوں نے کچھ دن پہلے کچھ پولیس والوں نے وہ کمرشل مارکیٹ میں ایک ٹھیلے والے سے کچھ سامان لیا اور کچھ کھایا پیا, پیسے نہیں دیے. CPO صاحب خود گئے, ان کے پیسوں کی ادائیگی کی, اور اس کے بعد وہ جو پولیس والے تھے انہیں فارغ کیا, ان کے خلاف انکوائری کی. اب یہ جو گینگ بھی انہوں نے پکڑا ہے یہ بھی ان کی بڑی زبردست کاوش ہے, اور یہ ایک بڑی قابل ستائش چیز ہے, اور یہ بڑی ضروری بھی ہے. کیونکہ اگر آپ اس کیس کو سپرفیشلی دیکھتے تو یہ مجھے بھی جب شروع میں لگا تھا تو میں نے اس خاتون کو کال کی اور میں نے بڑی زیادتی سمجھی اس کے ساتھ. انہوں نے کہا میں لاہور سے ہوں, اس لڑکے نے مجھے نوکری کا جھانسا دے کے لاہور سے بنیادی طور پہ بلایا, اور اس کے بعد میٹرو اسٹیشن کے نیچے جا کے میرے ساتھ زیادتی کی. ہم خود میٹروز یوز کرتے ہیں, آپ پنڈی اسلام آباد کے لوگ جانتے ہیں, لاہور میں بھی میٹروز ہیں, ملتان میں بھی. میٹرو اسٹیشن کے نیچے کہاں پر جگہ ہوتی ہے جہاں پر آپ کسی کے ساتھ زبردستی زیادتی کر سکتے ہو. That's something to dig on کہ یہ گینگ کس کے کہنے پر آپریٹ کرتا تھا, اور کیا انہیں پولیٹیکلی بھی سپورٹ تھی یا نہیں تھی. اپنا خیال رکھیے گا اور ہمارے چینل کا بھی. اللہ حافظ.